हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे है और लास्ट 8 ईयर से मैं फ्रॉम क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासरूम से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा इस चैनल पे जहाँ अभी आपने विजिट किया है या वीडियो आपको मिला है, मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ। वहाँ पर बच्चों मैंने अप्रॉक्स 2300 वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 to 12 PCM अपलोड करी हैं। आप विजिट करिए, शायद आपके फ़ायदे की कोई चीज़ मिल जाए। बात करते हैं बच्चों इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में। कॉमेंट आ रहे हैं मेरे पास, बार बार अजीब से कॉमेंट आते हैं। NCERT एग्जाम्पलर के नीचे बच्चों कमेंट आते हैं। बच्चों का कमेंट आ रहा है, पता है उनको ये डिफरेंस नहीं पता है कि 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है, उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यही नहीं पता कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। रिएक्शन में हम जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट्स होती हैं, उनकी स्टेट क्या कैसे लिखते हैं, उनकी फेज क्या होती है, एक्वस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर ही नहीं पता है। ये सब कमेंट देख के बच्चों बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। इसलिए आपकी मैं आंखें खोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको कड़वा भले चीज़ें लगें। तो वीडियो के थंबनेल में भी शायद आपने देखा हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है NCERT के कॉन्सेप्ट पता नहीं, बट हम तो NCERT एग्जाम्पलर जरूर लगाएंगे। हम पढ़ना नहीं चाहते, शॉर्ट ट्रिक से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अभी एक बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, मैं सडनली आ गया था मेरे सामने, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था सर्कल में। तो जो कंस्ट्रक्शन में लास्ट में जो जस्टिफिकेशन होता है ना, जस्टिफिकेशन जो होता है कंस्ट्रक्शन कराने के बाद बोल दिया गया कि भाई जस्टिफिकेशन तो हो ही जाएगा। अब मान लो 3 मार्कर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, 2 मार्कर का कंस्ट्रक्शन, 1 नंबर का जस्टिफिकेशन, है ना। तो जस्टिफिकेशन तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कहाँ से करोगे, ठीक है। बिकॉज बच्चों को शॉर्ट में चाहिए, बच्चे समझना ही नहीं चाहते, हर चीज़ हम शॉर्ट ट्रिक से लेके आएंगे। NCERT एग्जाम्पलर देखने का तरीका ये है, मैंने कई बार बोला है बच्चों, डायरेक्ट NCERT एग्जाम्पलर नहीं करना है मैथ्स और साइंस का। पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। राइट हैंड थंब रूल लगाना नहीं आता है, NCERT एग्जाम्पलर करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, हाँ। पैरेलल सीरीज नहीं पता है, हम तो रट लेंगे फॉर्मूला, और न्यूमेरिकल हम ज़रूर करेंगे। फिर जब एग्जाम्पलर करने जाते हैं तो हालत ख़राब होती है। मतलब भाग रहे हो, सोच रहे हो कि शॉर्ट में जो है चीज़ें बन जाए, नहीं बनेंगी। सुन लो, यहाँ भी ऑफलाइन क्लासरूम से ना बच्चों आते हैं, बच्चे जो हमारे पुराने बच्चे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स में जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और जो सडनली ज्वाइन करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कि भाई लास्ट के 4 महीने कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो कद्दू में तीर मार देंगे। उसके बाद भी हम उन्हें गाइडेंस देते हैं, वो नहीं सुनते हमारी बात कि भाई वीडियो हमारे रिकॉर्ड है, वो कर लो जाके, क्योंकि हर चीज़ इतना क्लास में कराना पॉसिबल नहीं। यही तो रीज़न है मैं ऑनलाइन सब कुछ लेके आया हूँ, सारा कॉन्टेंट, बट बच्चे सुनने को ही नहीं तैयार हैं। ऑफलाइन में मैं यही देखता हूँ, बच्चे जब रिजल्ट आता है ना, तो पता है क्या बहाना बनाते हो तुम। ऑफलाइन के जो क्लासरूम के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहाना बनाएंगे कॉपी नहीं सही से चेक हुई थी, मैं तो बहुत पढ़ के गया था, मैंने तो पूरा किया था। जब पेपर दे के आएंगे तो मतलब झूठी बातें, अपने मन से खुद से झूठा कंसोलमेंट, ठीक है। पता नहीं कहाँ जा रहे हो भाई। देखो, ठीक से बच्चों पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, ऐसे शॉर्ट से अपने मन को सांत्वना देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं लटकोगे 60 to 70%। और चलो ये तो रही मार्क्स की बात, कोई बात नहीं, लेकिन जॉब आप का कुछ मार्क्स तो आगे दोगे ना। जॉब आप मार्क्स कह रहा हूँ, एंट्रेंस अगर एग्जाम तो दोगे ना आगे कुछ जॉब आप के लिए, तो कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लास 9 10th के आपको पता होने चाहिए ना। कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, UPSC का हो, SSC का हो, अगर आप बताइए 9th और 10th क्लास का ना आता हो आप मुझे, तब बताइए। बेसिक वहाँ पे सारा लगभग यहीं का आता है, ठीक है। आप देखते हो ना जो कोचिंग्स होती हैं जहाँ बड़े दीदी भैया लोग आपके पढ़ते हैं, आप देखते हो भीड़ लगी रहती है, एकदम जॉब की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ना क्या है, इसी को थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना है, तब अब वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो पास होके आ गए, क्योंकि पढ़ा नहीं था ना सही से। तो अभी मौका लगा हुआ है बच्चों, अच्छी तरीके से पढ़िए। मुझे इतना मतलब दुख लगता है, अजीब अजीब से कमेंट आते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब रिप्लाई करो बोलो बेटा पढ़ लो, चैनल छोड़ के भाग जाएंगे। या तो क्या बात होती है मुझे नहीं पता कि रिप्लाई नहीं आता। मैं तो सही तरीके से गाइड करता हूँ, सच बोलता हूँ। अभी मीठा मीठा बोल दूँ, अभी पता है केमिस्ट्री में आपके 4 या 5 जो भी चैप्टर्स हैं, मैं भी शॉर्ट में ला सकता हूँ, 4 घंटे में ख़त्म करवा दूंगा पूरी केमिस्ट्री। बट क्या फ़ायदा, फील आएगा नहीं, एग्ज़ाम में फंसेगा नहीं, ठीक है। फंस गए 2-4 क्वेश्चन तो ठीक है, फील नहीं आएगा आपको, मज़ा नहीं आएगी, मार्क्स ख़राब हो जाएंगे। रिजल्ट पता है अच्छे मार्क्स कब आते हैं, अच्छे मार्क्स बच्चों तब आते हैं जब आपको सब्जेक्ट का फील हो। पता है बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बोल रहे होंगे मेरे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, मतलब तरह तरह के आपको सजेशन दे रहे होंगे, बातें बता रहे होंगे, आपको लग रहा है इसका कंप्लीट हो गया, मेरा नहीं हुआ। अरे उसका कुछ नहीं कंप्लीट हुआ यार। कंप्लीट करने का मतलब समझते हो तुम, कंप्लीट करने का मतलब है पहले NCERT के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। NCERT तुम खुद से पढ़ लोगे बिना किसी टीचर की हेल्प से, तुम्हें नहीं समझ में आएगी, ना भरोसा हो तो आप पढ़ के देख लीजिए, आपको रिएक्शन बनानी नहीं आएगी। तभी मैं सारा कंटेंट यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। बट 20 पार्ट हैं सर, 25 पार्ट हैं यहाँ पर। क्यों, कोचिंग जाते हो तो 20-25 घंटे की क्लास नहीं लगती, 1 घंटे में चैप्टर खत्म करा देते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा।
आजकल तो बहरहाल कोचिंग नहीं है, इसलिए मैं और भी एक्टिव हुआ हूँ अभी यूट्यूब पे, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्जाम आ रहा है, बच्चों को पता ही नहीं, गलत तरीके से गाइडेंस दी जा रही है, ये पैकेज ले लो, वो पैकेज ले लो, यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा, तुम कुछ भी ले लो, अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट, इस बात को अपने जहन में आप उतार लीजिए बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, वहाँ आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं। MCQ की अलग सीरीज आती है, सर ये वाली ले लें, भैया MCQ कहाँ से बनेंगे बताओ? हाँ, जब गहराई में उतरे हो, कुछ तुम्हें पता है कि क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है कि नहीं रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज़ में कि कहाँ डिवाइड होता है, पैरेलल में सेम रहता है, ये सब कुछ पता ही नहीं है, तो कहाँ से क्या करोगे? रट रहें, समझना चाहते ही नहीं है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर है बच्चों, है ना, होगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी होगा। पता है अंदर से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा ना, उसका वेटेज नहीं है, अंदर से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा ना, रट के गए रहोगे क्वेश्चन बैंक से, आप जवाब नहीं दे पाओगे। अब आप बात समझिए बच्चों, रटना वटना छोड़ दो भैया, अगर NCERT एग्जाम्पलर करना चाहते हो अच्छी तरीके से, ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, चाहे कोई ट्यूटर बुला लो, ठीक है, और जहाँ जिसने कराया यूट्यूब से पहले वहाँ से कर लो, चाहे तो मेरे चैनल से कर लो, मेरे से वैसे ही दूर भागते हैं बच्चे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है ना, 1 घंटे में इनको लेक्चर स्टडी चाहिए, पूरा चैप्टर 1 घंटे में करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर NCERT एग्जाम्पलर की तरफ आओ। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ा है ना, कुछ बच्चे हैं भी, वो क्रेजी गेमर करके है, कोई गर्मा जैन है, कोई ये सब बच्चे हैं, ये बच्चे मैं देख रहा हूँ अप्रैल में जून से एक्टिव हो गए थे चैनल पे, लगे रात में इनके 1-2 बजे कमेंट आए बच्चों के मेरे पास, ठीक है, मैं भी काम ही करता रहता हूँ, रात में 1-2 बजे कमेंट आए बच्चों के, ये बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं भाई, तो ये बेवकूफ़ थोड़ी ना है, ये बच्चे कंपेयर कर लो इन ऐसे, मतलब आप चलो इनसे तो मैं नहीं कहता हूँ कंपेयर करने के लिए, आप अपनी क्लास में जब आप कभी कंपेयर करते होगे, जब स्कूल खुला था तो आप देखते हो यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, अरे भाई वो इंटेलिजेंसी लेके पैदा थोड़ी ना हुआ है, उसने डेवलप करी है धीरे धीरे, डेवलप करी है धीरे धीरे, बच्चों उसको डाइजेस्ट किया है नॉलेज को, टाइम लगता है, शॉर्ट में कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर तुम भागते रहोगे, किसी ने बता दिया ये क्वेश्चन बैंक लगा दो, मैंने बता दिया कि भाई ये NCERT एग्जाम्पलर लगा लो तुम, तो तुम बस अब उसको कंप्लीट करना चाहते हो, बाय हुक बस रट लो, इसका MCQ यही वाला आएगा तो फंस जाएगा, इस क्वेश्चन में D वाला सही है, इस क्वेश्चन में E वाला सही है, पता है नहीं तुम्हें निकाला कैसे जाता है। कई बार मैंने बताया है कि सारा पेपर जब NCERT एग्जाम्पलर से आएगा, मेरा तात्पर्य ये है वहाँ पे कहने का कि भैया तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तुम नहीं कर पाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में NCERT में कोई एग्जाम्पल है, मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने साफ नीचे रिमार्क दे देते हैं वो, ठीक है, रिमार्क दे देते हैं कि अगर कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, तो इससे कोई पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा इन दोनों पॉइंट से, तो वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, यहाँ कहीं, ठीक है। अब पढ़ा क्या दिया जाता है, आप लोग रट क्या लेते हो कि भैया इस क्वेश्चन में PA बराबर PB रखना है। हाँ, इसमें अब मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा ना, बोर्ड एग्जाम में आया भी है, कर नहीं पाओगे वहाँ जो रट के गए हो, इसलिए सुधर जाओ, अभी भी टाइम है बच्चों, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। केमिस्ट्री रट ले रहे हैं 2-4 पेज की उठा के कहीं से, पता नहीं कहाँ से रट रहे हैं, उल्टा सीधा सब रट लो, बस रट के पहुँच जाओ। कोई रिएक्शन बनानी नहीं आती, ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन बनानी आती है आपको? कार्बन एंड कंपाउंड में जो रिएक्शंस दी हुई हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, मत करो क्लास, क्या दिक्कत है। तरीका ये है कि पहले वीडियोस देखिए जो क्लासेस हुई हैं बच्चों, वो भी बच्चों ने यहाँ पढ़ा ही हुआ है। जितने घंटे की आप वहाँ देखते हो ना, उतने घंटों की यहाँ जो रिकॉर्ड मैंने क्लास करी है, उस सेशन में पता है आपको, वो क्लास बढ़िया रिकॉर्ड हो गई थी। हम यहाँ कैमरे में रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने सिस्टम में यहाँ पर, तो वो क्लास इतनी अच्छी मुझे लग गई थी, वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो मेरे पास रिकॉर्डेड रखी रहती थी, क्योंकि जो बच्चे लेट आते थे उन बच्चों को हम लोग क्लास जब पुरानी नहीं दे पाते थे, तो पहले हम लोग क्या करते थे, उसको रिकॉर्ड करके रख लेते थे कि भाई कोई बच्चा आएगा तो उसको PD में दे दिया, ये तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें लगा धीरे धीरे हाँ यार क्लास तो बढ़िया हुई, रिजल्ट बहुत बढ़िया था, 95, 92 मेरे ख्याल से कितने 25 बच्चे शायद पढ़ते थे यहाँ पे, 24-25 बच्चे, सबके 80 से तो ऊपर ही थे सबके, है ना। इतनी बढ़िया वहाँ पे वो सब क्लासेस चली थी, जो मुझे लगा काफ़ी बढ़िया क्लासेस हुई हैं, लगभग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हैं, चलो ये यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हमने इतने बढ़िया उस क्लासरूम से बच्चे निकले हैं, अब तो वो कॉलेज वगैरह में होंगे, बहरहाल वही क्लास आपको मिल रही है। आप कंपेयर कर लो, कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे आपको इतने डिटेल में, ठीक है। कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ भाई, 9th का भी जो आप नहीं, मुझे पता है नहीं पढ़ के आया हो 9th में, वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने को ही नहीं तैयार हो।
आपको शॉर्ट में चाहिए, एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बता दिया तो वो करेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर इतने सारे हम कैसे कर लें, तो मत करो, जितने सारे करोगे उतने उस हिसाब से रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक से तो कुछ नहीं होगा, शॉर्ट ट्रिक से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। जरा फील करो सब्जेक्ट को बच्चों, अच्छी तरीके से करो। ये शॉर्ट आउट के चक्कर में तिल तिल के जियोगे, कर कुछ नहीं पाओगे, वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। और अच्छी तरीके से एक बार कर लोगे, सही बता रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा आपको एकदम बढ़िया से फील आएगा। जब बढ़िया से फील आता है ना वहाँ एग्जामिनेशन में, तो हाथ और पेन धड़ाधड़ चलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे, वरना तो फिर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, सोचते रहोगे वहाँ पर कि यहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, इसमें कौन सा फॉर्मूला था इसमें। तो इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ो ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे ब्रेन में सारे टॉपिक्स की, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो भी लेके आएंगे, बता रहे हैं सर, बच्चे बोल रहे हैं सर रिवाइज सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी बता दीजिए। बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं रिवाइज सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।